अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। भाई आज इतने दिनों बाद मैंने कैमरा क्यों उठाया है। पहले तो चार्जिंग से फ़ोन हटाओ तो मैं बताऊँ कैमरा क्यों उठाया। देखो रात में जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कुछ काम में ऐसा नहीं रहता भाई हमारा। हमें एक ही जगह जाते हैं, दुकान। तो अभी जा रहा हूँ, सुबह से कहीं काम में बिजी था। तो भाई मैं बताता हूँ मेरे साथ अब क्या हुआ ना। मेरा वैसा ही सीन है जो एक वो मीम देखा है आपने। चैन से सो रहा हूँ लेकिन रात को याद आया 4 बजे कि अरे एक बार चेक कर लेता हूँ कि स्कॉर्पियो S11 के क्या रेट होंगे। वही मेरा हाल है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, मेरा वही सीन है भाई जो होता है ना, वो चैन से सो गए, सोने के लिए लेट गए, लेकिन एकदम से ध्यान में आता है अरे भाई साहब इस गाड़ी के प्राइस देख लेता हूँ। हर टाइम दिमाग में गाड़ी गाड़ी चलती रहती है। अभी फ़िलहाल का जो करंट सिनेरियो चल रहा है वो बताऊँ। मेरे पास एक फ्रॉन्क्स है, जैसा सबको पता ही है। उसको निकाल के मेरे अभी दो में कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। एक थार रॉक्स और स्कॉर्पियो S11 क्लासिक पुरानी वाली। भाई क्या ज़बरदस्त गाड़ी लगती है वो, उसका और थार का ही टक्कर है भाई। नई वाली N का अच्छी लगती है, ब्लैक में ले लो, वाइट में ले लो, लेकिन उस वो वाला मज़ा नहीं है। इसलिए थार और उसमें कंफ्यूज हूँ। मेरी कंफ्यूजन तो होती रहेगी भाई। लेकिन इसमें ही मेरे पास कल मेरे एक भाई का मैसेज आता है, भाई कह लो दोस्त कह लो भाई, बचपन के यार चड्डी बड्डी, उसका मैसेज आता है कि भाई मेरे को गाड़ी लेनी है, पहली गाड़ी है मेरी, बताओ मैं कौन सी गाड़ी लूँ। मैंने कहा यार तू इतना भरोसा करके मुझसे पूछ रहा है, वही लेगा गाड़ी, बहुत बढ़िया। अब तो भाई को गाड़ी बताएंगे, जेन्युइन गाड़ी बताएंगे। मैं भाई कैसे कैसे क्या क्या है। कहता यार अल्टो और अल्टो फाल्टो सिलेरियो वगैरह नहीं लेनी, माचिस की डिब्बी कोई और इनसे अलग बताइयो, और ऐसी बताइए जिसमें कोई ज़्यादा लोड भी ना आए मेरे पे ना, EMI का और डाउन पेमेंट का, लोन का, ये सब ना। और मैंने कहा भाई इसमें फिर तो तुझे माइलेज भी ध्यान रखनी चाहिए, सर्विस कॉस्ट भी। इस सब को करने के बाद मैंने कहा भाई 10 लाख से ऊपर बजट बिल्कुल मत रख, जितना हो सके उसके अंदर ही अंदर रख, कट्टू कट रख बजट को, तभी कुछ हो पाएगा। मैंने कल फिर देखी भाई रात को बैठ के, बहुत गाड़ियाँ देखी 10 लाख तक की जो आती है। i20 हो गई, और 10 के अंदर ही सोनेट भी शुरू हो जाती है, लेकिन सोनेट का पेट्रोल इंजन कचरा है कचरा। ब्रेजा भी शुरू हो जाती है, i20 है, और काइलैक आ जाती है स्कोडा की, लेकिन स्कोडा की वही सर्विस कॉस्ट और उस सब की बात आ गई, माइलेज की बात आ गई। तो फाइनल डिसीजन आया भाई, ये देखो ये रही अपने सामने मारुति स्विफ्ट। मैंने भाई को बोला भाई एक काम कर, आँख बंद कर और मारुति स्विफ्ट ले ले, एवरेज भी मिलेगी, और भाई गाड़ी छोटी सी है, इंजन भी इंजन बढ़िया है छोटे साइज़ के हिसाब से, भगती बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, स्मूथ गाड़ी है, ना कोई सर्विस की टेंशन इतनी। और मारुति है तो टेंशन ही क्या। माइलेज भाई स्विफ्ट की ना करते हुए भी लोकल में भाई 16 से 18 तो है ही। ये तो बहुत वो बता रहा हूँ मैं, कम 16 से 18 स्विफ्ट की है ही है, क्योंकि फ्रॉन्क्स मेरे पास है ही। उसका यही, उसका जैसा आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इस टाइम पे तो भाई लोग दुनिया फ्रॉन्क्स की ले रही है और तू भाई को स्विफ्ट बता रहा है। उसका भी यही पूछना था कि भाई मैंने यार एक से और मैंने बताया स्विफ्ट का, तो उसने मेरे को थोड़ी देर बाद कहा कि भाई वो कह रहे हैं कि बलिनो या फ्रॉन्क्स देख लो स्विफ्ट से अच्छी। तो मैंने कहा भाई फ्रॉन्क्स मेरे पास है ही, फ्रॉन्क्स चला रहा हूँ मैं, कुछ माइलेज नहीं है फ्रॉन्क्स की, और एवरेज से ही दुखी होकर मैं बेच रहा हूँ उसे। मैंने कहा भाई अगर इतनी एवरेज लेनी है तो थार और वो ना लूँगा, मैं बड़ी गाड़ी ना चलाऊँ, साड़ी की उसकी भी इतनी एवरेज देखूँ और उनकी भी उतनी एवरेज। इसीलिए मैंने बोला भाई को कि भाई आँख बंद करके ले लो स्विफ्ट, कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं। फ्रॉन्क्स की तरफ मत जाओ। और बलिनो यार बहुत पुरानी हो गई है, कब अपडेट हुई थी, जब से सेम ही बलिनो चल रही है, कुछ नया नहीं है उसमें। स्विफ्ट लो, बढ़िया गाड़ी, जेन्युइन गाड़ी है भाई। और कितने की है, 7,70,000 रुपये की है। 2,70,000 डाउन पेमेंट कर दे, 5 लाख का लोन करा ले, 10-11 हज़ार रुपये EMI बनेगी, टेंशन फ्री रहेगा। 5 साल में पता भी नहीं चलेगा कब उतर गए। अब बीच में मन करे तो भाई खड़े पैर कभी भी बिक जाएगी। बाकी कोई गाड़ी ऐसी नहीं है जो खड़े पैर तुम जहाँ मन हो वहाँ बेच लो। स्विफ्ट एक ऐसी है ना भाई, मारुति वैसे तो पूरी ऐसी, लेकिन मारुति में भी स्विफ्ट खासकर, जहाँ मन हो वहाँ कह दो भाई मुझे बेचनी है, कोई ना कोई खरीदने वाला मिल ही जाएगा, और अच्छे रेट में। ये भी नहीं टूटे फूटे रेट में भी नहीं, अच्छे रेट में। लेकिन भाई अगर यहीं इसका भाई का बजट होता ना 15 तक का, तो मैं इसको कहता भाई डस्टर ले ले। डस्टर मुझे भी काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन मैं अब उस तरफ आ चुका हूँ, थोड़ा ना गाड़ी चाहिए बड़ी भौकाल वाली, थोड़ा लगे हाँ गाड़ी देख के जो लोग साइड देना, उस वो गाड़ी चाहिए। अब ये सेल्टो है, सेल्टोस है मेरे पास। इससे भी मैं जब हॉर्न बजा के निकलता हूँ तो भाई
बंदे को हटना ही पड़ता है। इसलिए एक वजह यह है फ्रोंक्स ना चलाने की। भाई उस पर लोग साइड ही नहीं देते, मैं क्या करूँ। हट गई तैयार नहीं है, कोई हट गई तैयार नहीं है भाई। इसीलिए मेरा माथा खनक चुका है। अब लेनी है मेरे को बड़ी गाड़ी, और भाई सीन सेट कर दूंगा थोड़े टाइम में। घर वाले नहीं मान रहे एक तो गाड़ी बदलने के लिए ना, मान जाए तो फिर बात ही क्या है। मैं तो कल ही परसों में कर दूँ उसका दैपोला गाड़ी का। मैंने तो भाई को लेकिन मैंने बोल दिया कि भाई बिना सोचे समझे स्विफ्ट ले ले, बहुत खुश रहेगा। बाकी भाई किसी और को कन्फ्यूज़न हो कुछ हो तो मैं खाली हूँ तुम्हारी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए। कमेंट करो अपना बजट और कौन सी कंपनी की लेने का मन है, कौन सी नहीं चाहिए कंपनी। वो क्या, हाँ एक बात रह गई इसमें, वो कह रहा था टाटा पंच नई वाली जो आई है, बाहर से देख के उसका मन जा रहा था पंच की तरफ। मैंने कहा यार देख, टाटा से तो मैंने वैसे हाथ जोड़े, चल गई तो चांद तक है, ना चली तो अगले दिन ख़राब हो जाती है लोगों की। कोई फ़ायदा नहीं है टाटा में जाने का। इंजन कईयों के गाड़ियों के वो सही निकलता है, इलेक्ट्रिक पार्ट तो कईयों के इंजन ख़राब निकल जाते हैं। कुछ नहीं रखा भाई टाटा में, मैं खुलेआम कहता हूँ टाटा लेना बेकार है भाई। पता नहीं जो लोग लेते हैं वो कैसे ही उठते हैं, एक ये किसकी है पता नहीं, कैसे ही उठते हैं भाई। कोई नहीं, चलो ओके बाय है। बाकी किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो बताओ, उसकी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैं हूँ यहाँ पे। मैसेज करो, कमेंट करो, अपना बजट लिख दो, कंपनी कौन सी नहीं पसंद है वो लिख दो, भाई तुम्हें रिप्लाई करेगा या तो वीडियो बना के डालेगा तुम्हारे नाम के साथ खुली सी। ओके जी बाय, टाटा, सी यू अगेन वेरी सून।